रूस यूक्रेन के तनाव के बीच वेस्टर्न कंट्रीज भीषण संघर्ष के होने की आशंका जता रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका समेत कुछ देशों का यूक्रेन को ओपन सपोर्ट है, तो कुछ यूरोपीय देश रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ देश इस मसले पर कुछ भी साफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपना पक्ष साफ साफ नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल रूस के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो पूरे यूरोप को अपने कदमों पर गिरने के लिए मजबूर कर सकता है। कई यूरोपियन देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चिंता है। अब ये बात तो साफ है कि यूरोप में प्राकृतिक गैसों की जरूरतों का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। इतना ही नहीं, रूस दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर रूस ने इस मसले पर सीरियस एक्शन ले लिया तो पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट मंडरा सकता है। आपको बता दें कि पूरे यूरोप में गैस की कुल जरूरतों में से 40% की पूर्ति करने वाला रूस इकलौता देश है। गैसों की पूर्ति के साथ साथ रूस कई दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी पूरे यूरोप में सप्लाई करता है। कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ रखी है। यूरोप भी इस महामारी से उभरने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। बीते कुछ महीनों से यूरोपीय देशों में नेचुरल गैस की किल्लत रही है। इधर कतर और अजरबैजान ने यूक्रेन मामले पर बढ़ते टकराव के बीच यूरोप के लिए गैस सप्लाई बढ़ाने का वादा भी किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कतर और अजरबैजान पूरे यूरोप में भारी मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। रूस जितनी मात्रा में पूरे यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। मामले पर BCS ग्लोबल मार्केट्स नाम की एजेंसी के वरिष्ठ एनालिस्ट रॉन स्मिथ ने अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग से कहा है कि रूसी कंपनी गैज़प्रोम जितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस यूरोप को सप्लाई करती है, अगर उसकी भरपाई करनी हो तो एशिया में एनर्जी की आधी सप्लाई रोकनी पड़ेगी। उसका मतलब होगा कि पूरे एशिया में ऊर्जा की भारी किल्लत हो जाएगी, यानी यूरोप के ऊर्जा संकट का निर्यात एशिया को कर देंगे। तो उधर कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा है कि यूरोप को जितनी मात्रा में गैस की जरूरत है, उसकी आपूर्ति तभी की जा सकती है जब दूसरे क्षेत्रों के लिए गैस सप्लाई को बाधित किया जाए। लेकिन इन सब के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप की संकट को बढ़ाने का इशारा कर दिया है। पुतिन ने गैस डिप्लोमेसी यानी गैस कूटनीति करने के साफ संकेत दिए हैं। हाल ही में हंगरी के प्रेसिडेंट विक्टर ओरबान ने रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान ही रूस ने हंगरी को सस्ती दर पर गैस देने की घोषणा की थी। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ओरबान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हंगरी को अगले 5 साल तक गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। हंगरी EU का सदस्य है, लेकिन विक्टर ओरबान का रूस के प्रति हमेशा से ही दोस्ताना रुख रहा है। इन सब के बीच अगर रूस चाहे तो गैस आपूर्ति को अपना हथियार बनाकर कोई भी दांव खेल सकता है। अगर रूस ने ऐसा किया तो पूरे यूरोप में तबाही मच सकती है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।